Hello. Hello. हेलो। Hi, हाय। Yash. Hello. हाय, कैसे हो आप? I'm good. How are you? फाइन। ठीक है तो टुडे आज हम बेसिक्स करेंगे पाइथन के. वी आर गोना स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स. सो ठीक है। let's get started. First of all, you have do you have any prior experience with Python, or in your school also have they taught you block coding or something till now? um, थोड़ा सा सिखाया है ब्लॉक कोडिंग, मतलब इतने अच्छे से नहीं आता है। अच्छा, ओके. तो वी हैव वेरिएबल्स और इन सब फंक्शंस, इन सब का तो बेसिक कॉन्सेप्ट आता ही होगा. लाइक हाँ, थोड़ा हाँ, थोड़ा पता है। बहुत. हाँ, ओके. तो हम वी आर गोना स्टार्ट विद पाइथन. सो पाइथन इज a very popular programming language. After doing Python, we're gonna move further for more advanced stuff like Arduino, etc. And this is a very big course, right? And you will learn a lot in this course. And throughout this course, हम apps बनाते जाएंगे. We'll create games, apps, etc. Right? So you will have a lot of fun while doing the course. So we'll start with the basic concept today. We're gonna first set up the account also on editor where you can code in Python. So I'll just see how you can do that. So first let's just start with some theory. Let's just take some background. हम एक background ले लेते हैं Python का कि क्या है ये लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो समझ लेते हैं. किसने बनाई, कैसे बनाई, किस साल में बनाई, उतना समझ लेते हैं. उसके बाद देन वील स्टार्ट विद द रियल प्रोग्रामिंग. सो ठीक है। let's start. This is the website. I will send you the link. जहाँ से you can refer to examples and you can just after the class or before the class refer to it to learn and practice. ओके। Alright. So learn Python. Python is a popular programming language. So it's right now it's number one. It's the most used programming language today. Right. So it's very useful. Python can be used on a server to create web applications. So this basically says like you have Google, Facebook, Instagram, all. They are at some point they are using Python programming language. So Google at some point use Python programming language. Facebook is also using Python programming language, right? So all of these top applications are coded in Python. ओके। All right. So हम we are gonna learn by examples. हर पॉइंट पे हम एग्जाम्पल देखते रहेंगे जिससे कि हर चीज़ क्लियर रहे. तो यहाँ पे ठीक। हमें एग्जाम्पल आते रहेंगे लाइक प्रिंट हेलो वर्ल्ड. तो स्टार्टिंग में सबका स्टार्टिंग पाइथन प्रोग्राम होता है प्रिंट स्टेटमेंट से. तो आपकी प्रिंट स्टेटमेंट जो होती है दैट इज़ यूज टू शो समथिंग ऑन द स्क्रीन. तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ हाय, तो यहाँ पे स्क्रीन पे हमें दिख जाएगा एक सेकेंड हाय. हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं. लाइक हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं. वी कैन प्रिंट लाइक हाय, दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास. तो हम कुछ भी प्रिंट करना चाहें वो प्रिंट हो सकता है. ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन से हम कुछ भी प्रिंट करना चाहे वो प्रिंट हो जाएगा. और यहाँ पे ये जो कोड्स देख रहे हो इसको हम बाद में देखेंगे. अभी के लिए बस हमें इतना समझना है कि प्रिंट कुछ भी करना चाहे हम कर सकते हैं. तो बिफोर कंटिन्यूइंग लेट्स जस्ट मेक योर रेपलेट अकाउंट. तो मैं आपको एक यूआरएल भेजूंगा जिस पे आप अपना अकाउंट बना सकते हो. मैं चैट ठीक पे है। ही भेज रहा हूँ, जूम चैट पे. तो अब मैं हाँ। शेयर स्क्रीन अलाउ करता हूँ और आप शेयर स्क्रीन करके एक बार अपना अकाउंट बना लो जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बता सकूँ. मैंने चैट पे लिंक भेज दिया है, मैं आपको बस शेयर स्क्रीन करने दे सकता हूँ. हाँ, अम, एक बस अब आप शेयर स्क्रीन भी कर सकते हो. कैसे करना है, कुछ डाउट है तो पूछो। आपने लिंक खोल लिया?
हाँ खोला है। अच्छा ठीक है। हम्म, अ- स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ हाँ, अब आप साइन अप दबा दो। हाँ गूगल से कर लो, इजी रहेगा। ठीक है। अब इस पे सेलेक्ट कर लो फॉर पर्सनल यूज। अच्छा। न्यू टू कोडिंग, नो आई गॉट दिस। ठीक है, अब क्रिएट रेपल दबाओ, ये टॉप लेफ्ट में दिखेगा तो, ये टॉप लेफ्ट में। हाँ हाँ, अब पाइथन सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे उसे नाम दे दो, ट्यूटोरियल या कुछ भी, ये प्रोग्राम का नाम होएगा, तो ट्यूटोरियल या कुछ भी नाम दे दो इसे। ठीक है। अब क्रिएट रेपल दबा दो बस। हाँ, तो अब इसे क्रॉस दबा दो ऊपर। अच्छा। अब यहाँ पे कुछ भी लिखो, अब अपनी प्रिंट स्टेटमेंट ट्राई करो लिखने का, तो यहाँ पे आपका भी चल जाएगा। प्रिंट ब्रैकेट्स इसमें। इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमास लगाने जरूरी है? हाँ वो ज़रूरी है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा कि क्यों। अब यहाँ पे कुछ भी जो आप चाहो लिखना वो लिख सकते हो। अब यहाँ पे आ अच्छा गया ठीक। हेलो यश। ठीक है। हाँ ओके, अब मैं अपनी हाँ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, हम आगे चल सकते हैं इसमें। ठीक है। ठीक है, तो कैन यू सी माई स्क्रीन? यस। Okay. तो now we have Python file handling. So in our file handling section, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी बाहर की फाइल्स हो, आपकी इंपॉर्टेंट फाइल हो, आप कोई ईमेल लिख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप किसी फाइल में इनपुट दे सकते हो या कुछ निकाल सकते हो फाइल से, तो वो एडवांस्ड में आता है, वो हम बाद में देखेंगे, ये डेटाबेस हैंडलिंग भी हम बाद में देखेंगे। अभी बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पाइथन एग्जाम्पल्स हैं जो हम देखते हुए जाएंगे, और एंड में जब हमारा पूरा कोर्स हो जाएगा हम एक पाइथन क्विज लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने कितना सीखा। और ठीक ये है। रेफरेंस है, ये हम बाद में कर सकते हैं। अब हम प्रॉपर हिस्ट्री पे जाते हैं पाइथन की, पाइथन कब बनी थी, कैसे बनी थी और क्या करती है। सो व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वॉज क्रिएटेड बाय गुइडो वैन रॉसम एंड रिलीज्ड इन 1991। तो इसका नाम और ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही रेफरेंस के लिए है, पता होना चाहिए बस, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, तो जैसे गूगल होती है google.com, फेसबुक है facebook.com, ट्विटर है twitter.com, तो ऐसी बहुत सारी वेब एप्स आर मेड फ्रॉम पाइथन। फिर आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे आप गेम्स खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी या कोई भी गेम, वो भी पाइथन से बनती हैं। जो साइंटिस्ट जो होते हैं, जो एडवांस मैथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, वो भी पाइथन से ही करते हैं। और सिस्टम स्क्रिप्टिंग, हाँ जैसे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे मैक ओएस, आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, वो भी सब पाइथन से ही बनते हैं। So what can Python do? So Python can be used on a server to create web applications. हमें ये पता ही है web applications बनाने के लिए यूज़ होती है. It can be used alongside software to create workflows. तो आप सॉफ्टवेयर के साथ वर्कफ्लो भी बना सकते हो, मतलब कुछ करते हुए आप बना सकते हो कि ये ऐसे होएगा, ये ऐसे होएगा, ये ऐसे होएगा। तो आप एक सिस्टम या प्रोग्राम बना सकते हो जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। हाँ तो पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम। सो जैसे कि आपको कुछ भी सेव करना हो, जैसे गूगल, आप किसी फेसबुक पे लॉग इन करो या क्रिएट करो अकाउंट, तो आपकी डिटेल्स उसके पास सेव्ड रहेंगी। सो दैट इज सेव्ड इन अ डेटाबेस, राइट? सो आप यूजिंग पाइथन ऑल्सो यू कैन कनेक्ट टू अ डेटाबेस सिस्टम जहाँ पे आप परमानेंटली कुछ सेव कर सकते हो। फिर ठीक है।
इट कैन बी यूज टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स. आपके जो साइंटिस्ट होते हैं बड़े बड़े, जो बड़ी बड़ी मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करते हैं या कुछ भी करते हैं मैथ्स में, तो वो पाइथन को ही यूज़ करते हैं क्योंकि पाइथन बहुत ईजिली हैंडल कर लेता है बड़ी बड़ी मैथ्स की इक्वेशंस को. फिर ओके. आपका है वी हैव पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग. आप जैसे होते हैं ना, प्रोटोटाइप्स होते हैं आपके जो स्टार्टिंग मॉडल होते हैं, इनिशियल मॉडल, जो आप किसी चीज हाँ. कोई प्रोडक्ट बना रहे हो उसका एक छोटा सा मॉडल. तो आप प्रोटोटाइप्स बना सकते हो इससे. आप प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो. मतलब आप ऐसी सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो जो आपकी ऐप स्टोर पे जाए और लोग अच्छे से डाउनलोड करें और खेलें, गेम्स ऐप्स यूज़ करें. जो चाहो आप बना सकते हो और उसके साथ कर सकते हो. फिर ठीक है. वाई पाइथन. तो अभी तक समझ आ रहा है ना कि किस चीज़ के लिए यूज़ होती है पाइथन. हाँ. ओके. सो वाई पाइथन. पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. वो बहुत जगहों पे यूज़ कर सकते हो. आप विंडोज़ पे यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मैक पे मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, लिनक्स पे यूज़ कर सकते हो, और जो आपका रास्पबेरी पाई होता है जो हम आगे जाके सीखेंगे भी, उस पर भी आप यूज़ कर सकते हो पाइथन. तो आप रास्पबेरी पाई को भी यूज़ करके बना सकते हो पाइथन के प्रोग्राम्स. बहुत बहुत जगहों पे यूज़ कर सकते हो. सो पाइथन हैज़ अ सिंपल सिंटेक्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज. तो इतना सिंपल सिंटेक्स है, इट इज़ लाइक इंग्लिश. इंग्लिश के बहुत सिमिलर है. So it has syntax that allows developers to write programs with fewer lines than some other programming languages. तो जो आप पाइथन में करना चाहो ना, बहुत कम लाइनों में कर दोगे. जैसे 4-5 लाइन में आप अच्छा सा प्रोग्राम बना सकते हो, 10-15 लाइन में, जिसमें आपकी 20-25 लाइनें लगेंगी, और लैंग्वेजेस में आप 10-15-20-25 लाइनों में ही कर लोगे वो. ठीक है. सो पाइथन रन्स ऑन एन इंटरप्रेटर सिस्टम. तो आपके दो टाइप के होते हैं सिस्टम, इंटरप्रेटर और कंपाइलर. ये थोड़ा हम आगे जाके देखेंगे क्योंकि पहले हमें पाइथन करना ज़रूरी है. बट मैं समझा देता हूँ. जो कंपाइलर होता है ना, वो सारे कोड को एक साथ कोई भी कोड चलने के लिए आपका वो ज़ीरोज़ और वन में होता है, बाइनरी कोड में. तो कोई भी कोड चलता है ज़ीरो और वन में. कंप्यूटर आपका बाइनरी कोड ही समझता है, ज़ीरो एंड वंस, राइट. तो आपका जो कंपाइलर होता है ना, वो सारे कोड को लेता है और एक ही बार में उसे वो ज़ीरोज़ और वंस में कन्वर्ट करता है. बट जो आपका इंटरप्रेटर होता है ना, वो लाइन बाय लाइन उसे ज़ीरो और वन में कन्वर्ट करता है और फिर उसे देता है आपके सिस्टम को, जिससे कि वो समझ पाए. तो इसमें फ़ायदा क्या है, जब कंपाइलर होता है वो पहले ज़ीरो और वन में कर देता है, फिर बाद में उसे पता चलता है कि कोई इशू है प्रोग्राम में. मेरा जो आपका इंटरप्रेटर है, उसमें आप क्या करते हो, लाइन बाय लाइन चेक करते रहते हो. तो किसी भी लाइन में अगर आपको कोई दिक्कत मिली तो आप उसी टाइम पे एरर दे दो. तो आपका जो मेमोरी प्रोसेसिंग जो होगी वो कम यूज़ होएगी. जो प्रोसेसर मेमोरी यूज़ होएगी वो कम यूज़ होएगी ठीक इंट है. पाइथन में. हाँ. तो आपका कंप्यूटर को कम काम करना पड़ेगा पाइथन में. तो इंटरप्रेटर सिस्टम ये यहाँ पे समझा भी रहा है, मीनिंग दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सून एज इट इज़ रिटन. दिस मीन्स दैट प्रोटोटाइपिंग कैन बी वेरी क्विक. मतलब प्रोटोटाइप्स आप बहुत जल्दी बना सकते हो, बहुत जल्दी फटाफट बना सकते हो. Then we have Python ठीक. can be treated in a procedural way, an object oriented way or a functional way. अब इसमें ना आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी बहुत टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं. एक होती है आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज, एक होती है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, फंक्शनल लैंग्वेज होती हैं, बहुत लैंग्वेजेस होती हैं. मोस्टली पाइथन जो होती है वो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. वो इतनी फेमस है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. बट आप सब कुछ फंक्शंस भी बना लो तब भी चलेगा. तो हम फंक्शंस के बारे में करेंगे. बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, हर चीज़ आपका ऑब्जेक्ट होती है. तो जैसे हमारी बुक होती है, पेन होता है, दैट्स एन ऑब्जेक्ट. पाइथन में भी आप कुछ भी बनाओगे वो ऑब्जेक्ट माना जाएगा. जैसे कि अगर मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल माई कार इज़ इक्वल्स टू लाइक BMW, ठीक है. तो ये क्या कह रहा है, ये एक वेरिएबल बना रहा है. अब आपका वेरिएबल क्या होता है वो हम डिटेल में करेंगे, बट अभी के लिए समझ लेते हैं. वेरिएबल जो होता है ना, वो एक जार की तरह होता है. जैसे आप जैम रखते हो ना जार में, कुछ रखते हो जार में, वैसे ही वेरिएबल के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो. यहाँ पे मैंने BMW रखा है माई कार में. आई कुड हैव ऑल्सो केप्ट अ नंबर. जैसे कि मैं 0 रख सकता था, मैं 100 रख सकता, मैं कोई नंबर भी रख सकता था, मैं कोई किसी और टाइप की वैल्यू भी रख सकता था. तो ये जो आपके वेरिएबल्स होते हैं ना, ये आपके होते हैं, क्या कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स. तो ये आपके ऑब्जेक्ट्स माने जाएंगे. तो अगर मैं माई कार इज इक्वल्स टू कुछ कह दूँ लाइक BMW,
तो ये क्या होएगा, ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब पाइथन हर चीज़ ऑब्जेक्ट मानता है, तो माई कार एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यही मैं अपना बना दूँ, माई पेन इज इक्वल्स टू V10, जो आपका V10 होता है, या जिफी रख लो या कुछ भी रख लो, ठीक है। तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, माई पेन इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। अगर मैं कोई नंबर भी रख लूँ ना, माई नंबर इज इक्वल टू 0, तो दिस विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, ये भी एक ऑब्जेक्ट की तरह लेगा ये। तो ये हर चीज़ ऑब्जेक्ट होती है पाइथन में, ये इसका प्लस पॉइंट है। उससे आपको बहुत कम कोड लिखना होता है और आपको बहुत कुछ मिल जाता है बहुत कम कोड से। अभी तक समझ आ रहा है? कोई भी डाउट हुए पूछ लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए एकदम। ठीक है। ओके, good to know. The most recent major version of Python is Python 3. सबसे लेटेस्ट अभी आया है Python 3, और Replit पे भी Python 3 यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो लेटेस्ट आपका है Python 3, which we shall be using in this tutorial. हम इस ट्यूटोरियल में Python 3 यूज़ करेंगे। However, Python 2, although not being updated with any other than security updates, is still quite popular. अभी ये कह रहे हैं कि अभी भी Python 2 बहुत यूज़ होती है, बट अब लोग Python 3 पे धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं, और Python 3 अब मोस्टली यूज़ होती है। तो in this tutorial will be written in this tutorial Python will be written in an editor. तो हम एक एडिटर, टेक्स्ट एडिटर में लिखेंगे, जो इसका खुद का वेबसाइट का है, W3 Schools का टेक्स्ट एडिटर। तो जहाँ पे भी हम कोड लिखते हैं उसे एडिटर बोलते हैं। तो W3 Schools का जो भी एडिटर है अभी तक वो उसमें लिखेगा, हम ये Replit एडिटर में लिखेंगे। ये इसका नाम है Replit एडिटर, हम उसी में लिखेंगे। ठीक है। So it is possible to write Python in an integrated development environment such as Thorny, PyCharm, NetBeans और Eclipse. तो इसके ना एक खुद के वो आते हैं एडिटर्स, जैसे ये Thorny, PyCharm, NetBeans, Eclipse, ये सारे एडिटर्स के नाम हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हो और आप वहाँ पे डेवलप कर सकते हो Python applications, which are particularly useful when managing larger collections of Python files. जब आपके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो जाते हैं Python के, तब आप ये Thorny, PyCharm, NetBeans, Eclipse यूज़ करते हो, डाउनलोड करते हो और यूज़ करते हो। बट अभी के लिए हम छोटे प्रोजेक्ट, अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है नहीं हमारा स्टार्टिंग में, तो हम ये Replit ही यूज़ करेंगे। So Python syntax compared to other programming languages. So Python was designed for readability. तो हमें पता ही है कि ये इंग्लिश के कितने सिमिलर है। तो इट वाज डिज़ाइन फॉर रीडेबिलिटी, कि हमें एक बार में देख के समझ आ जाए, मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि ये कोड क्या कर रहा है। अभी तक हमें इतना, अगर हम इस कोड को देखें तो हमें पता चल रहा है, प्रिंट से ही पता चल रहा है कि ये कुछ दिखाता होगा, माई कार से पता चल रहा है कि ये कुछ है जिसकी वैल्यू है BMW, माई पेन से पता चल रहा है जेफी है, माई नंबर से पता चल रहा है 0 है, ठीक है। तो ये बड़ा ईजी है, ईजी टू रीड है, जो ये पाइथन का कोड है, इट्स वेरी ईजी टू रीड and has some similarities to the English language with influence from mathematics. तो ये mathematics और English type of combined है, तो English जैसी language भी है और mathematics से भी बहुत resemble करता है ये। जैसे हमारा mathematics में होते हैं ना equations, x is equals to 0, y is equals to 2, वैसी equations होती हैं। वैसे ही इसमें आपके और नाम भी हो सकते हैं, my car equals to BMW, my pen is equals to Jeffrey। तो mathematics और English से का सिंटेक्स टाइप है पाइथन का। ठीक है। तो पाइथन यूजेस न्यू लाइंस टू कंप्लीट अ कमांड। तो जैसे मैंने अपना ये प्रिंट कर दिया, इसके बाद मैंने एंटर दबाया, प्रिंट कंप्लीट होने के बाद मैंने एंटर दबाया दूसरी चीज़ करने के लिए, माई कार डिफाइन करने के बाद मैंने एंटर दबा दिया दूसरी माई पेन बनाने के लिए, फिर माई पेन के बाद मैंने एंटर दबा दिया माई नंबर बनाने के लिए। तो कोई भी स्टेटमेंट आपकी हो जाए उसके बाद एंटर दबा दो, जिससे कि आप आगे लिख पाओ कोड। ठीक है। As opposed to other programming languages which often use semicolons or parentheses. तो और लैंग्वेजेस जैसे जावास्क्रिप्ट होती है ना आपकी, वो पता है कैसे एंड करती है स्टेटमेंट को, आपकी सेमीकलन से करती है। जो C++ होती है वो आपकी सेमीकलन से एंड करती है। ये पाइथन में ये सारा झमेला नहीं है, बस आपका एंटर दबाना है, आपकी लाइन एंड हो गई। ठीक है। ठीक है, ठीक है, सो such as the scope of loops, functions and classes. तो आप loops, functions and classes हम आगे करेंगे अभी थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी और क्लासेस में। अभी हम नॉर्मल वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ये सब समझेंगे।
So Python relies on indentation using white space to define scope. तो indentation होता है to define scope, ये सब हम करेंगे, ये सब पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अभी. अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें इजी चीज़ से स्टार्ट करना है, फिर हम आगे जाते हुए ये सारी चीज़ें करेंगे. इंडेंटेशन, डिफाइन स्कोप, स्कोप ऑफ लूप्स, फंक्शंस, क्लासेस, ये सब कुछ इस कोर्स में कवर्ड है. ओके. अब हम गेटिंग स्टार्टेड है. गेटिंग स्टार्टेड में वो एक पाइथन एडिटर इंस्टॉल करना सिखा रहा है आपको. हमारे पास ऑलरेडी रेपलेट है जहाँ पे हम पाइथन कोड लिख सकते हैं, इसलिए हमें ये एडिटर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है नहीं. बट अपनी नॉलेज के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बस देखना चाहिए. यहाँ पे आप एडिटर जो हो सकता है, इसका पाइथन का एडिटर है, एक एडिटर है IDLE है एक एडिटर. तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हो इस पाइथन की वेबसाइट पे जाके. अच्छा. हाँ, तो उस पे भी आप कोडिंग कर सकते हो. हम यहाँ पे अब रेपलेट पे भी कर सकते हैं, ये W3 स्कूल्स के एडिटर पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हो आप कोडिंग. आपको बस कोडिंग से मतलब होना चाहिए. ठीक है. फिर ये आपका क्विक स्टार्ट है, ये आपको रन करना सिखा रहा है. तो रेपलेट पे तो हमारा इजी है, हम रेपलेट पे ही लिखेंगे कोड. वरना इंस्टॉलेशन में ये बहुत टाइम लगाता है, वरना हम ये इंस्टॉल भी कर लेते हैं. फिर आपका ये है पाइथन कमांड लाइन. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जब आप ये पाइथन इंस्टॉल कर लो ना एडिटर, तो आप सीधा आपका ये जो कमांड लाइन होता है ना, टर्मिनल, आपके विंडोज़ में भी होता है एक कमांड लाइन, एक टर्मिनल होता है इसमें मैक में. तो अगर आप इसमें पाइथन लिखोगे या पाई लिखोगे ना, तो आप अपना पाइथन का कोड उसी में लिख सकते हो, वहीं पे कमांड लाइन में. बट उसे यूज़ करना बहुत, आप उसे यूज़ करते हो जब आपको बहुत छोटे छोटे 1-2 लाइन के प्रोग्राम बनाने हो, तब आप ये कमांड लाइन एडिटर यूज़ करते हो. अभी तो हमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी बनाने हैं, इसलिए हम ये एडिटर यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है. ओके. अब हम प्रॉपर कोडिंग पे आते हैं. पाइथन सिंटेक्स. So execute Python syntax. As we learned in the previous page, Python syntax can be executed by writing directly in the command line. आप command line में भी लिख सकते हो, बट हमें तो command line में लिखना नहीं, हमें Replit editor में लिखना है. तो हमने अभी ये मैं बंद कर देता हूँ टैब, क्योंकि हमने ये देख ही लिया. सो यहाँ पे हम देख ही रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं, वो ये यहाँ पे करके दिखा रहा है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड. वही हमने कर दिया, प्रिंट हाई दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास. फिर आपका है पाइथन इंडेंटेशन. तो इंडेंटेशन रेफर्स टू द स्पेसेस एट द बिगनिंग ऑफ अ कोड लाइन. तो आपका ये जो आप जैसे टैब दे दिया यहाँ पे, ये स्पेसेस दे दी, तो ये सब होती है इंडेंटेशन. So, where in other programming languages the indentation in code is for readability only, the indentation in Python is very important. मतलब ये स्पेसेस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और लैंग्वेजेस में तो इंडेंटेशन इतनी फ़र्क नहीं पड़ती, बट पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है. जैसे कि यहाँ पे मैंने इसके आगे माय नंबर के आगे 2-3 स्पेसेस दे दी, मैंने प्रिंट के आगे 1-2 स्पेसेस दे दी, माय कार के आगे 1 स्पेस दे दी, माय पेन के आगे कुछ स्पेसेस दे दी. तो ये नहीं चलने वाला. आपका जो है इसमें मैटर करता है सारी इंडेंटेशन, ये जो स्पेसेस देते हो आप लाइन के आगे, ये मैटर करती है. इनका एक मतलब होता है, अलग से इनका मतलब होता है कि ये स्पेस का क्या मतलब है, इस स्पेस का क्या मतलब है, तो हम वो देखने वाले हैं. जैसे कि अगर हमें कुछ चेक करना है, इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो हमें पता है 5 2 से बड़ा है, तो आपकी ये जो इफ़ स्टेटमेंट होती है वो इसके अंदर जाएगा. इसके अंदर जाएगा मतलब एक ये इफ़ स्टेटमेंट के बाहर कोड है, एक उसके अंदर होता है कोड. तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो हमें पता है जो 5 होता है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 2, तो वो इसके अंदर जाएगा. अब मुझे जैसे करना है यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2. ठीक है, सॉरी मैं प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिखी है. प्रिंट 5 इज़ ग्रेटर देन 2. और फिर मैंने यहाँ पे बाहर कुछ दे दिया कि प्रिंट आउटसाइड. ठीक है, तो ये क्या करने वाला है, ये चेक करने वाला है इस 5 इज़ ग्रेटर देन 2. हाँ, 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये अंदर जाएगा मतलब कि ये जो है आपका ये स्पेसेस, जितनी जितनी लाइनों में आप स्पेसेस देते रहोगे, जैसे ये भी मैंने स्पेस दे के प्रिंट समथिंग एल्स कर दिया. ठीक है, फिर मैं प्रिंट और कुछ कर दूँ बट आगे स्पेसेस दे दूँ. ठीक है,
तो ये इसका मतलब क्या होएगा, ये इफ़ स्टेटमेंट के अंदर है सारी स्टेटमेंट्स, स्पेसेस के साथ मतलब ये इफ़ स्टेटमेंट के अंदर है सारी स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट आउटसाइड में कोई स्पेस नहीं दी, इसका मतलब जब लास्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, मतलब ये इस प्रिंट समथिंग एल्स तक आ जाएगा, ठीक है, तब हमने स्पेसेस देना बंद कर दिया। अब स्पेसेस देना बंद कर दिया मतलब हम इस इफ स्टेटमेंट के बाहर ही आ गए। मतलब इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2 तो ये सब करो और उसके बाहर ये है। मतलब अब ये क्या करने वाला है, इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2 में इट्स जस्ट रनिंग, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 2 समथिंग एल्स आउटसाइड। अब मैंने यहाँ पे दे दिया इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 6, दो हमें पता नहीं, हम चेक कर रहे हैं अगर 5 6 से बड़ा है तो प्रिंट कर दो 5 इज़ ग्रेटर देन 6, प्रिंट समथिंग एल्स आउटसाइड। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे चेक करने वाला है 5 इज़ ग्रेटर देन 6, हमें पता है 5 इज़ नेवर ग्रेटर देन 6, तो ये पूरा जो इंडेंटेड है, इंडेंटेड मतलब जिनके आगे स्पेसेस हैं, वो सारी स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएंगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो जब भी सच होती है, ये स्टेटमेंट 5 इज़ ग्रेटर देन 6 सच नहीं है, हमें पता है 5 इज़ नेवर ग्रेटर देन 6, सो दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो जब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये इसके अंदर जाने ही नहीं वाला, तो ये पूरा ब्लॉक इग्नोर हो जाएगा। और क्योंकि ये इंडेंटेड नहीं था, मतलब इसके आगे स्पेसेस नहीं थी, ये स्टेटमेंट के अंदर नहीं था, तो ये बाहर वाला ही प्रिंट होएगा बस। हाँ ठीक है। इतना समझ आ गया? हाँ ठीक है, तो अभी वो स्पेसेस देना, स्पेसेस इक्वली देने हैं क्या दोनों में? हाँ, स्पेसेस इक्वली देनी है, वो मैं बताने ही वाला था। यहाँ पे स्पेसेस जो हैं ये इक्वली देनी है। आप या तो टैब करके दे दो या दो स्पेसेस दे दो, आप कुछ भी दे दो, बट इक्वल स्पेसेस होनी चाहिए। अब ठीक है। अब ये मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ और ये आप प्रोग्राम करके दिखा दो एक बारी, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आ रहा है कि ये वाला प्रोग्राम करके दिखा दो, इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2 तो प्रिंट समथिंग और उसके बाहर कुछ और प्रिंट कर दो बस। अच्छा, मुझे स्क्रीन शेयर करना है क्या? हाँ कर दो, जिससे कि दिखता मैं। ठीक है। ठीक है, वो कोलन देना, हाँ वहाँ पे उस वो कंडीशन के बाद कोलन देते हैं। अब यहाँ पे ये इंडेंटेशन अपने आप दे देता है एडिटर, सो प्रिंट, वो कोट्स में देना होता है, वो हाँ कोटेशन। अब इसके बाहर आ, अच्छा हाँ, तो ये चेक करेगा 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो इसने यश प्रिंट करा और फिर उसके बाहर आके उसने आउटसाइड प्रिंट कर दिया। अब 5 इज़ ग्रेटर ठीक देन है। 2 की जगह 5 इज़ ग्रेटर देन 6 दे के देख लो, 5 इज़ ग्रेटर देन 7। हाँ हाँ, तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ प्रिंट आउटसाइड करेगा, क्योंकि वो यश को इग्नोर ही कर देगा, प्रिंट यश को इग्नोर ही कर देगा, क्योंकि 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 7, तो जो इंडेंटेड ब्लॉक होएगा वो तो वो इग्नोर ही कर देगा और वो बाहर का प्रिंट कर देगा। अच्छा, और वो स्पेसेस इक्वल नहीं दे तो फिर? स्पेसेस इक्वल नहीं दोगे तो एरर आता है आपको, वो प्रोग्राम अगर यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है, वहाँ पे एरर आता है आपको। तो जैसे आप एंटर ठीक। मारो, एंटर और एक ही स्पेस दो, ये हटा के एक ही स्पेस दो, प्रिंट कुछ और कर लो, तो यहाँ पे ये एरर देगा क्योंकि आपकी जो स्पेसेस है वो इक्वल नहीं है। अच्छा तो उसे ये नहीं समझ आ रहा ठीक है है। कि ये बाहर के लिए या अंदर के लिए, उसे ये नहीं समझ आ रहा है ये इफ स्टेटमेंट के लिए ये बाहर उस बाहर के लिए है, इसलिए वो एरर दे रहा है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं, मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। ओके, तो ये इंडेंटेशन हमें समझ आ गया। अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के अंदर कुछ ना कुछ देना ज़रूरी है। अगर ये इफ स्टेटमेंट आप देते हो
तो उसके अंदर एक स्टेटमेंट देना तो ज़रूरी है ही। अगर आप इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 6 कर दो और आप कोई भी स्टेटमेंट उसके अंदर ना दो तो ये एरर लाएगा। एक ना एक स्टेटमेंट तो देना इफ स्टेटमेंट के अंदर ज़रूरी है। अच्छा। और नंबर ऑफ स्पेसेस हमारे ऊपर है, जो जितनी स्पेसेस देनी है वो हमारे ऊपर है। हम 2 दें, 4 दें, 6 दें, 8 दें, कितनी भी स्पेसेस दें वो हमारे ऊपर है। बट ठीक है। एक ही ब्लॉक के अंदर हमें इक्वल स्पेसेस देनी है, जो हमने अभी अभी देखा है, सेम नंबर ऑफ स्पेसेस देनी है, वो मैं यहीं पे बताने वाला था। अब पाइथन वेरिएबल्स पे आते हैं। पाइथन वेरिएबल्स, इन पाइथन वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू इट। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये मैं हटा देता हूँ कोड। तो यहाँ पे जो देख रहे हो, माई कार, माई पेन, माई नंबर, ये सब होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मैंने आप पहले ही बताया था, जो जार होता है, जैसे जैम का जार, जार के अंदर आप जैम रखते हो, वैसे ही आप जो होता है आपका, जैसे वेरिएबल माई कार, माई पेन, माई नंबर, उसके अंदर आप कोई वैल्यू रखोगे। जैसे माई कार के अंदर आप सेव कर रहे हो BMW, माई पेन के अंदर ये सेव कर रहे हो जेफी, माई नंबर के अंदर सेव कर रहे हो 0। अब आगे जाके मैं कहीं पे भी माई नंबर या माई कार कुछ यूज़ करूँगा, जैसे मैं प्रिंट कर दूँ यहाँ पे 5 प्लस हाँ। माई नंबर, ठीक है। तो फाइव। यहाँ पे माई नंबर जो है, यहाँ पे मैंने इसे उस कोड्स के अंदर नहीं दिया। अब कोड्स के अंदर नहीं दिया मतलब वो चेक करेगा कि ये कोई वेरिएबल का नाम है माई नंबर, तो उसे मिलता है हाँ माई नंबर तो एक वेरिएबल है, तो वो उसकी वैल्यू उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा माई नंबर की जगह। जहाँ जहाँ भी मैं माई नंबर यूज़ करूँगा वहाँ पे 0 यूज़ होएगा। जहाँ कहीं पे भी मैं माई नंबर लिख दूँ वहाँ पे 0 यूज़ होएगा। कहीं पे भी मैं माई पेन लिख दूँ वहाँ पे जेफी यूज़ होएगा। कहीं पे भी मैं माई कार लिख दूँ वहाँ पे BMW यूज़ होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने प्रिंट कर दिया 5 प्लस माई नंबर। अब ये मैंने उस कोड्स के अंदर इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। जब भी आपको किसी टेक्स्ट, कोई भी आपको टेक्स्ट शो करना है, जैसे कि हाय, हेलो, कुछ भी टेक्स्ट शो करना है, तो आप कोड्स दोगे, ऐसे वाले कोड्स या सिंगल कोड्स। बट जब भी आपको जैसे मैथ इक्वेशन करनी है या कुछ और करना है, तो आपको कोड्स नहीं देने की ज़रूरत, या आपको कोड्स नहीं देने होते, वरना वो उसे एक स्टेटमेंट की तरह ले लेगा। अब मैंने इस पूरी चीज़ को फॉर एग्जांपल कोड में डाल दिया, तो ये क्या देगा, ये आपको प्रिंट कर देगा 5 प्लस माई नंबर। ये तो इक्वेशन को इवैल्यूएट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये इसे टेक्स्ट ले लेगा। अब मैंने 5 प्लस माई नंबर विदाउट कोड्स करा, तो इसने समझ लिया कि इट हैज़ टू डू 5 प्लस माई नंबर की वैल्यू। सो माई नंबर इज़ 0, सो 5 प्लस 0 5 देगा, तो इट विल प्रिंट 5। तो जहाँ जहाँ भी हम माई नंबर यूज़ करेंगे हमें वहाँ पे 0 की वैल्यू मिलेगी। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ माई पेन। तो अब मैं जहाँ जहाँ माई पेन यूज़ कर रहा हूँ विदाउट द कोड्स, वहाँ वहाँ हमें जेफी मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट माई पेन करा, मतलब यहाँ पे हमने कोड्स नहीं दिया, तो वो माई पेन वेरिएबल की वैल्यू ढूंढता है, उसे जेफी मिलती है तो उसने जेफी शो कर दिया। ऐसे ही मैंने माई कार कर दिया, तो वहाँ सेमीकोलन क्यों लगा है? ओ शिट, मैं गलती से रह ही गया वहाँ पे, सॉरी। हाँ, तो कहीं पे भी माई कार दो आप यूज़ करोगे तो आपको वहाँ पे BMW मिल जाएगा। ठीक है। सो पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। आप वेरिएबल डायरेक्टली नाम दो वेरिएबल का और उसकी वैल्यू दो, कुछ झंझट ही नहीं। सो वी लर्न मोर अबाउट वेरिएबल्स इन द पाइथन वेरिएबल्स चैप्टर। So next we have comments. So Python has a commenting capability for the purpose of encode documentation. तो इसमें क्या होता है, इनकोड डॉक्यूमेंटेशन का मतलब कि आप कोई भी कमेंट दो आपको, जिससे कि याद रहे कि आपने कोड क्या लिखा था। जैसे कि मुझे यहाँ पे याद नहीं कि प्रिंट माई कार क्या करता है, तो हम यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं ये हैशटैग से कि दिस स्टेटमेंट विल शो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो ये जो कमेंट्स होते हैं ये कुछ शो वो नहीं होते, ये बस हमारे नॉलेज के लिए है कि हमने प्रिंट माइका करा, बट आगे जाके हम शायद भूल जाएं कि माइका क्या करने वाला है। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि दिस स्टेटमेंट विल शो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। हमें ये हमारे लिए है कि हमें पता रहे कि दिस स्टेटमेंट ये प्रिंट माइका कर क्या रहा है, तो दिस स्टेटमेंट विल शो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूँ कमेंट कोई, या यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, मैं कुछ फालतू की चीज़ भी दे सकता हूँ, बट मोस्टली हमें जो चीज़ हमें बताए कि हम ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, हम वैसा कमेंट देना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे माई कार BMW, माई पेन जेफी, माई नंबर 0 दिया है, तो यहाँ पे हम कमेंट दे सकते हैं कि दी स्टेटमेंट्स विल डिफाइन द वेरिएबल।
तो यहाँ पे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि दिस स्टेटमेंट विल शो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पे हम बता रहे हैं दी स्टेटमेंट्स विल डिफाइन द वेरिएबल। बट जब हम रन करेंगे तो कुछ आएगा नहीं, ये बस हमारी नॉलेज के है, हमें याद रहे कि ये स्टेटमेंट्स कर क्या रही थी। तो आप कमेंट ठीक ये है। हैशटैग से देते हो। अब फॉर एग्जांपल आपको बड़ा लंबा कमेंट देना है, जैसे कि मुझे ऐसे देना है बहुत लंबा लंबा कमेंट, ऐसे 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 इतना 4 लाइनों का कमेंट ही देना है। तो मैं एक हैशटैग दे दिया तो वो चलेगा नहीं। तो हमारे पास दो तरीके, या तो मैं हैशटैग 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 करके करता रहूँ, ठीक है, 4 हैशटैग दे दूँ, या वी हैव वन मोर वे जिससे हम ये कर सकते हैं। एक सेकेंड, इतने सारे हैशटैग्स देने की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम 1 2 3 कोड्स डालेंगे, ये इसने अपने आप और 3 डाल दिए, 3 कोड्स डालेंगे ऐसे, और जब हमारा कमेंट ख़त्म हो जाएगा तो 1 2 3 3 कोड्स, एक सेकेंड, 3 कोड्स से ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 कोड्स डालें, अपना लंबा सा कमेंट लिखा, फिर 3 कोड्स से ही ख़त्म करा। ओके। तो इससे मल्टी लाइन कमेंट आ रहा है, जिससे हम मल्टीपल लाइंस में एक ही कमेंट दे सकें। और क्या किसी भी स्टेटमेंट के पीछे हैशटैग लगाने से वो कमेंट बन जाता है? हाँ, तो अगर आप इसके आगे स्टेटमेंट के आगे दे दो हैशटैग तो ये कमेंट बन जाएगा, इसके आगे दे दोगे तो ये कमेंट बन जाएगा, इसके आगे दे दोगे तो ये कमेंट बन जाएगा। किसी किसी स्टेटमेंट के आगे अगर आप 3 कोट्स दो या आप वो दो हैशटैग तो वो आपका कमेंट बन जाएगा। ओके। तो ये हमारा सिंटेक्स था, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर भी है कमेंट्स, तो ये हम कल करेंगे क्योंकि हमारी मीटिंग ख़त्म होने वाली है। तो ओके। कैसी लगी फर्स्ट क्लास? बहुत अच्छी थी, सब अच्छे से समझ आ रहा था। अच्छा, थैंक यू। तो टुमारो सेम वेलकम। टाइम 6 o'clock? हाँ 6 o'clock सही है। ओके, बाय बाय, थैंक यू। बाय।